जो माँ अपनी बेटी के दर्द को अनदेखा कर दे, मैं उसकी बेटी बनना भी नहीं चाहती। गुड फॉर मी, गुड फॉर मी। और तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम मेरी बेटी से, उसकी शादी से दूर रहो। वरना तुम जानती हो, अगर बबीता आहूजा अपने पर आ गई ना, तो किसी भी हद तक जा सकती है। तुम फिर से जेल तो नहीं जाना चाहती हो ना? भैया मिमी, बेबी चले? हाँ, कम स्वीटी। पुलिस की एफआईआर की कॉपी तो होगी। जेल भी गई थी ना तुम अपने क्लाइंट्स का पैसे चुराने के इल्जाम में। मतलब असली पेशा क्लाइंट्स को फंसाने का है। ये तुम ही हो ना? किस टाइप की औरत हो तुम? तुम जैसी लड़कियां ना कभी समझ नहीं पाएगी कि शादी निभाना किसे कहते हैं। प्रॉब्लम है ना समाज की। बाहर वाले एक औरत के घाव को देखते हैं, उसकी इज्जत उछालते हैं, और घर वाले उस घाव को छुपाते हैं ताकि उनकी इज्जत बचा सके। एक औरत की आवाज बनना, उसके लिए लड़ पाना आसान नहीं होता। लेकिन मेरी आई ने मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया। कोई और निम्मी के लिए लड़े ना लड़े, मैं लड़ूंगी। किसी के रोके नहीं रुकूंगी। निम्मी के साथ जो भी गलत हो रहा है, उसका अंत मैं करके रहूंगी। हेलो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। मुझे बार बार कॉल या मैसेज मत करो खुशबू। मुझे पता है कि मेरे कहने पे तुमने उस अमृता का इंटरव्यू खराब कर दिया, पर भूलना मत कि कल तुम्हें उसे कॉल करके ये बताना है कि उसे वो जॉब मिल गई, क्योंकि मुझे वो लड़की इस घर से किसी भी हालत में बाहर चाहिए, और उसके लिए तुम्हें उसे ये जॉब देना होगा। क्या सही तरीका निकाला है मैंने अमृता को उसकी असली जगह दिखाने का। जो कि यहाँ है मेरे कदमों में। ओ गॉड, मतलब वो सब प्रियंका की प्लानिंग थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसी घटिया हरकत यही कर सकती है। अब ये किसको रिपोर्ट करने जा रही है? अरे क्या बात है भाई को? क्या हुआ? अरे पहले भी तुम्हें ऑल द बेस्ट विश किया, तब भी जवाब नहीं दिया, अभी भी इग्नोर कर रही हो? हाँ? प्रॉब्लम क्या है? मुझे बता दो, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। घूर क्यों रही हो? जरूर इंटरव्यू में गड़बड़ की होगी तुमने, है ना? सर अभी मैं बिजी हूँ, सॉरी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम इंटरव्यूज में बिजी हो और ये सबके लिए खाना बनाने में। मैं भी कोई वेला नहीं हूँ, मैं भी बहुत बिजी हूँ। आई मीन खाना बनाने में नहीं, बट सुबह से बैक टू बैक मीटिंग्स हैं मेरी भी। तभी तो मुझे पता ही नहीं चला कि तुम वापस कब आई। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हें वापस आए हुए 2 घंटे 15 मिनट और 22 सेकंड हो चुके हैं। हाँ, वो तो अचानक तुम मेरे सामने आ गई तो पता चला कि तुम वापस आ गई। खुद तो तुमने बताना जरूरी नहीं समझा, और एक बार भी बताया कि इंटरव्यू कैसा हुआ। इतनी डिसेंसी तो तुम्हें खुद होनी चाहिए ना। अब
कुछ गड़बड़ हुई है तो हुई है, इट्स ओके। बता दो मुझे कहाँ गड़बड़ हुई, कैसे हुई कुछ। एक तो निम्मी का इतना स्ट्रेस है, वो प्रियंका अलग साजिशें कर रही है मेरे खिलाफ, और ये है कि इनको अपनी अलग पंचायत लगानी है। समझा। तुम इंटरव्यू में आंसर गलत देकर आई हो ना, कुछ गड़बड़ करके आई हो ना। हाँ, अरे यार इट्स ओके, मुझे पहले बता देती, दोनों मिलके मॉक इंटरव्यू ले लेते तुम्हारा, एक अच्छा सा रिहर्सल हो जाता, उसके बाद चले जाती। तुम मीना बैंकर, पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे ज्यादा होशियार कोई है ही नहीं जिंदगी में। ऐसी कोई गलतफहमी है नहीं मुझे, लेकिन मेरे सामने जो इंसान खड़ा है ना, उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हर किसी की सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है, सबकी प्रॉब्लम। इससे क्या हो गया, इतनी भड़की क्यों है? और पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको असली प्रॉब्लम कभी नजर नहीं आती। आंखों के सामने क्या हो रहा है क्या नहीं फर्क नहीं पड़ता, मतलब आंखें देख सकती हैं, आंखें एकदम ठीक काम कर रही है, लेकिन सोच समझ ही नहीं है। सबकी तरह आपकी आंखों पे भी पट्टी है, झूठी शान की पट्टी। इससे क्या हो गया? ये घूम फिर के मेरी आन बान शान पे क्यों आ जाती है? मैं तो मजाक कर रहा था यार। कुछ तो हुआ है इंटरव्यू में, तभी इतने गुस्से में। आई एम रियली सॉरी मैम, अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन देना हमारी पॉलिसी में नहीं आता। गॉड, ये लोग तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूं, कैसे पता करूं कि वो निम्मी ही थी या नहीं? एक्सक्यूज मी। यस मैम, एक सेकंड। वो मैं, आपको याद है आपने मेरी मदद की थी, वो 301 कमरा खोला था मेरे कहने। जी मैम। एक और मदद चाहिए थी, उस कमरे में जो गेस्ट है ना, मुझे उनसे मिलना था, क्योंकि मुझे ना शक है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, तो मैं चेक करना चाहती थी। मैं उनसे मिल सकती हूँ वो गेस्ट? नहीं मैम, उस कमरे में तो दो बुढ़े टाइप के आदमी रहते थे, आपकी उम्र के डबल। आप श्योर है? आपको ठीक से याद है? जी मैम, एक मैं ही तो था जो हर आधे घंटे में एक दारू की बोतल दे के आता था उनके कमरे में। बहुत नाटक किया पैसे भरने में उन्होंने। उस कमरे में कोई लड़की थी? नहीं मैम, ऐसा तो मैंने किसी को देखा नहीं, और वो दोनों आदमी मुझे इसलिए याद है कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने रिसेप्शन से 1 घंटे के हिसाब से रूम मांगा था, और रिसेप्शनिस्ट ने रूम देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये सब हमारी होटल की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या? अरे मैम, वो सब होता है ना कि औरतों को लाना और ले जाना, ये सब हमारे होटल में नहीं चलता है। पहले तो वो भी दोनों मान गए, तो उसके बाद दारू का बिल भरने के लिए बहुत बहस की, बोले कि कोई और भरेगा। कौन भरेगा? अब ये तो मैम पता नहीं, लेकिन सिक्योरिटी वालों को बुला के बिल क्लियर करवाना पड़ा, वरना वो सब ऐसे ही चले जाते सब बुढ़े। थैंक यू। जी मैम। ये सब क्या हो रहा है? अगर उस कमरे में वो 2 आदमी थे तो निम्मी वहाँ क्यों थी? राजीव के साथ आई थी तो नहीं, ऐसे दोस्त उसके चल क्या रहा था वहाँ? जब मैंने राजीव और निम्मी को देखा, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि चाइनीज खाने के लिए यहाँ आए थे, जबकि इस होटल में चाइनीज खाना मिलता नहीं। वो निम्मी ही थी ना, लेकिन राजीव उसे ऐसे लोगों के साथ कैसे छोड़ देगा जो घंटे के हिसाब से कमरा? नहीं, हे भगवान, मैं गलत हूँ, प्लीज मेरा शक गलत हो। इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है राजीव? नहीं, पर मैं पता कैसे करूँ कि वाकई ऐसा कुछ हुआ है? शादी से पहले भी वो निम्मी को धोखा ही दे रहा था, पैसों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल किया उसने। कहीं उसने निम्मी के साथ भी ऐसा, पैसों के लिए निम्मी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
डैड, डैड, अरे छोड़िए सब, आपको पता है बाइक को अरे बैंकर वहां गई थी डैड, वो ग्लोबल एंटरप्राइज इंटरव्यू के, और सालों ने रिजेक्ट कर दिया उसे। क्लिंटन, अरे उसका मालिक तो मेरा दोस्त है, अभी उसको डांटता हूं। अरे डैड क्या कर रहे हैं, रहने दीजिए। यहाँ पे आप जानेंगे वहां मुझे चपेट पड़ेगी बैंकर से। आप जानते हैं ना बैंकर कैसी है, कितनी खुददार लड़की है, सिर्फ अपने बलबूते पे जॉब मिले ना तभी लेगी, कोई सिफारिश शी वोंट लाइक इट डैड। हाँ फिर क्या यार डैड, डैड यार दिलदार। डैड आप मजाक करना बंद करेंगे, कैन यू बी सीरियस? हाँ ठीक है, बोल। मैं सोच रहा था बैंकर इज अमेजिंग एट अ जॉब डैड, मतलब वो परफेक्ट है, उसका पूरा रिकॉर्ड भी अच्छा है। क्या वजह हो सकती है उसको रिजेक्ट करने की? हो जाए मैं बताता हूं। प्लीज पापा हेल्प, कोई तो आइडिया दो जिससे ये पता लगा सकूं कि आखिर निम्मी के साथ क्या हो रहा है। अरे अमू, तू कब आई? ये क्या फिर से नए स्टिकर्स बनवा के ले आई? क्यों? इसी से तो तेरा बिजनेस फेमस हुआ। ना कुछ करती है मेरे लिए, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है रे? नहीं, उतनी कमाई भी तो नहीं हो रही है ना। इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे छोटे छोटे खर्चे हम करेंगे ना तो इसी से हमारी बड़ी कमाई होती है। फिर तू चाहती है ना कि तेरा बिजनेस मुंबई की गली गली तक पहुंचे, उसके लिए मैं जी जान नहीं लगाऊंगी क्या? तेरा बिजनेस इस शहर के टॉप में हो, ये मेरा सपना है, मैंने देखा है तेरे लिए। अच्छा, बच्चे कब से बड़ों के लिए सपने देखने लगे? हाँ, ये तो माँ बाप का काम होता है ना बच्चों के लिए। ये किसने बनाया रूल? सपने तो सपने होते हैं, छोटे बड़े सब देख सकते हैं अपनों के लिए। हर्षा के लिए भी सपना देखा है ना मैंने, तू देखना ये सारे सपने सच्चे भी होंगे। इतना यकीन है अपने सपनों पर? फिर तो ऐसे खोई खोई उदास सी क्यों लग रही है? एक बात खल रही है मुझे। अब क्या? किसकी चिंता हो रही है तुझे? निम्मी की। प्रियंका की। ये सारी प्लानिंग प्रियंका की है। You serious? देखा डैड आपने, इस हद तक गिर गई है वो। अब एक पल के लिए भी ना उसको यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। अब देखिए क्या करता हूँ उसके साथ। रुक बेटा। ऐसे रुको डैड? आपने सुना नहीं क्या कहा शेखी ने, क्या क्या कर चुकी है वो? बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ता तू प्रियंका के साथ क्या करता है, उसे घर से निकाल, जो करना है कर। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो जरूरी नहीं है। मेरे लिए जरूरी है अमृता। वो तेरी बीवी है ना? बेटा उसका खर्चा उठा, उसकी जिम्मेदारियों का ख्याल रख। मुझे पता है वो खुददार लड़की है, लेकिन तेरी तो ड्यूटी बनती है ना। अरे सर क्या हिला रहा है? यार बोलता कुछ करना। मैं क्या करूं? आप जानते हैं ना उसको, वो नहीं मानेगी मेरी बात, पैसे नहीं लेगी मुझसे। हाँ तो जबरदस्ती दे देना, तू तो एक्सपर्ट है। डर मत। शेखर गलत नहीं कह रहा। वैसे भी जबरदस्ती शादी करने का बहाना तो इसने ढूंढ ही लिया था, तो अब जबरदस्ती पैसे देने का बहाने भी ढूंढना है। डैड एक गलती के बारे में रोज सुनाओगे? हाँ मैं रोज सुनाऊंगा, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, और जब तक तू सो नहीं जाता मैं सुनाता रहूंगा, जब तक तू मेरी बात नहीं सुनेगा। इसलिए जो कह रहा हूं वो कर। फाइन। बाप रे, लेकिन निम्मी को देखकर ऐसा लगता नहीं ना, कितनी खुश लगती है वो। फिर ऐसा कैसे? भवानी, तू ना किसी की शक्ल पे मत जा। अरे आजकल के पति ना कितने खतरनाक हो गए। तूने उस सूट के बारे में सुना ना? अरे वो
उसका बेटा इस शक्ल से कितना भोला भाला दिखता है, सीधा साधा बंदा। अकेले में अपनी बीवी को मारता था वो। क्या? और नहीं तो क्या, पता नहीं उससे काम निकलवाने के लिए उसने क्या क्या किया उसके साथ। तू ना सुन, इसकी बात पे मत जा, तू कोई रिस्क मत ले। तू निम्मी के बारे में ना सब सच बता दे विराट को। कैसे बताऊं जान आंटी, मैं खुद श्योर नहीं हूं ना, सबूत नहीं है मेरे पास कुछ भी अपनी बात को साबित करने के लिए। बबीता मैम से बात की थी मैंने, और वो तो उल्टा मुझ पे ही बरस गई, बोलने लगी निम्मी से दूर रहो। क्या पता उन्हें पता हो सब कुछ, और वो राजीव की सच्चाई छुपा रहे हैं। मेरे पास सबूत नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करेगा। अरे भाई ये ना हो जाको ना, मुझे समझ में नहीं आता। दुनिया भर की अदालतों में जितने सबूत नहीं मांगते ना, उससे ज्यादा सबूत तो ये लोग घर में एक दूसरे से चलते फिरते मांगते रहते। मेरी मुंह की बात छीन ली तूने। हमेशा सबूत 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 चाहिए बस। लेकिन सबूत तो ढूंढने पड़ेंगे ना मुझे उस राजीव के खिलाफ। तू क्या कैसे करेगी? कर तो सकती थी, अगर वो जब बदतमीजी करता है कुछ वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैं किस बहाने से जाऊं उसके कमरे में? एक मिनट, वो छोटा कैमरा आता है ना, वो लगा देना बेडरूम में। अरे वही कैमरा जो होता है पर दिखता नहीं है। नानी कैमरा जो भी है, मेरे बेटे ने ना अमेरिका में अपने घर में वही लगाया है। ऑफिस में बैठे बैठे घर पे निगरानी रखता है वो। सच? हाँ। थैंक यू जहान आंटी, ये एक्चुअली आइडिया काम कर सकता है। मैं उस घटिया इंसान की सच्चाई में सबके सामने ला कर रहूंगी। अम्मू, लेकिन तू पक्का ये करना चाहती है ना? इसमें चाहने की क्या बात है? ननद है निम्मी अम्मू की, है तो एक भाभी अपनी ननद के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। एक औरत दूसरी औरत की मदद करने के लिए कर सकती है जहान आंटी। वो राजीव जिस तरह से अंधेरे में ढकेल रहा है ना निम्मी को, मैं निम्मी को उस अंधेरे में नहीं जाने दूंगी, उसे रोशनी से दूर नहीं जाने दूंगी। जितने दर्द दिए ना उसने निम्मी को, उसे खुद भी उतने ही दर्द मिलेंगे। बेटा मुझे गलत मत समझना, ये खैरात नहीं है, तुम्हारा हक है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम और निम्मी खुश रहो। बेटा मैं जानती हूँ कि निम्मी में कुछ कमियां हैं, लेकिन किसमें नहीं होती। और शादी का तो मतलब ही है ना, एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ अपनाना। बेटा मेरी फैमिली के लिए इस शादी का बने रहना बहुत जरूरी है। मॉम, we are on the same page, निमी। मॉम मैं भी यही चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता ये शादी टूटे। बट मॉम, निमी की कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं कह दूँ। मॉम देखिए, हमारी शादी हो गई, उसके बाद से हम हनीमून भी नहीं जा पाए। निमी नीड सम प्राइवेसी। मॉम अगर मेरा और निमी का एक अपना घर हो, you understand how happy we'll be. And secondly, mom, Nimi wanted me to be an independent businessman always. मेरी बिजनेस में खुद तो संभाल नहीं पाऊंगा, आप लोग की एक्सपर्टीज है, तो अगर आप मेरे बिजनेस में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे तो यू टेक योर टाइम, अपने हिसाब से आप डिस्कस कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे। आप बहुत समझदार है मॉम। एंड मॉम इज मॉम, कैन आई प्लीज हग यू? थैंक यू फॉर ऑल दिस एक्स्ट्रा लव। मैं इसको तो तुम रख दोगी ना निमी? मॉम ने बड़ी प्यार से दिया है ना। मॉम मुझे एक बिजनेस कॉल है, मैं अटेंड कर दूँ। थैंक यू सो मच। ओके टेक केयर मॉम। बेटा संभाल के। निमी मॉम मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मॉम। ये नो राजीव, एक और शिकायत नहीं सुनूंगी मैं तुझसे। कहा था ना, चुपचाप निभा इस रिश्ते को। मैं भी कितना कुछ कर रही हूँ तुम दोनों के लिए। और भूलना मत, ये शादी तूने अपनी मर्जी से की थी, तेरे डैड और विराट के खिलाफ जाकर। अब क्या कहेगी उनसे जाकर? सॉरी मुझसे गलती हो गई। और वो भी ऐसी गलती जिसे अगर तूने सुधारने की कोशिश की ना
तो तेरा सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ कि चुपचाप बिना किसी तमाशे के निभा इस शादी को। बस मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं पहले इतनी परेशान हूँ, प्लीज मुझे और तंग मत कर। और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर एक और तलाक हुआ ना इस घर में तो तू मुझे खो देगी। अब तो सोच तुझे क्या करना है। ये सब अच्छे से रख देना। कैमरा तो मिल गया, अब इसे लगाऊं कैसे निम्मी के कमरे में? बाइको, लोग मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे सीरियसली तुम्हारे जॉब इंटरव्यू के बारे में पता नहीं था। बस सॉरी। आई एम सॉरी। मुझे उस तरह बात नहीं करना चाहिए था। मुझे तो पता था ना कि आपको नहीं पता। क्या करूं, कैसे जाऊं निम्मी के कमरे में? अरे, आपने शायद गलती से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, दिखाओ। ओ ये गलती से नहीं किया, जान के किया। क्या? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे नौकरी नहीं मिली इसलिए खैरात दे रहे हैं मुझे?